हेलो भाई, वेलकम टू आईएमएस। अपना जो है अपन यहाँ पे पर्ट का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज। ठीक है, ये एक सिंपल से न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पर्ट का जो न्यूमेरिकल है इसमें ऐसी टेबल आती है या फिर एक नेटवर्क दे देता है अपने को। ठीक है, इस टाइप का कोई नेटवर्क दे देते हैं, ये दो चीज देते हैं, इनमें से अपने को फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, है ना। तो भाई या तो इससे अपने दूसरी चीज बनाओ या फिर उससे इससे बनाओ, ये ऐसी चीजें अपने पास हो जाती है भाई। या तो टेबल से अपना नेटवर्क बनाओ या नेटवर्क से टेबल बनाओ, ऐसा अपने पास सीपीएम में भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, तो अपने को ये तो अपने कॉमनली ये दे देते हैं। फिर अपने को तीन टाइप के क्वेश्चन देते हैं। पहला अपने को देते हैं भाई नेटवर्क बनाओ, दूसरे के अंदर उसके एस्टिमेट निकालो, फिर बाद में उसका क्रिटिकल पाथ निकालो। अपने को ऐसा निकलना पड़ता है। ठीक है, तो अपना पहला जो है अपन यहाँ पे करेंगे, अपन इसका नेटवर्क बनाएंगे कि नेटवर्क कैसे बनता है। ठीक है, नेटवर्क बनेगा जैसे कि अपन यहाँ पे टेबल में देखते हैं, यहाँ पे देख ले टेबल में भाई A B C इवेंट है, मतलब एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी है, ये प्रेडेसेसर है, और ये इसका ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन जो वीक्स के अंदर यहाँ पे भाई, O का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, M का मतलब ये मोस्ट लाइकली, और मतलब प्रिटमिस्टिक। ठीक है, ऐसा होता है अपने पास यहाँ पे। फिर अपने पास अब एक्टिविटी ऐसे होगी, कुछ ऐसे बनेगी। ये कैसे बनेगी ये देखते हैं, अभी समझाता हूँ कैसे बनती है। भाई ए है, उसका प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, बी उसका प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, सी उसका प्रेडिसेसर कुछ नहीं है। मतलब जो ए जो एक्टिविटी है, मतलब जो अपनी ए बी सी जो एक्टिविटी है ना, इसके पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई अभी तक, है ना। इसके पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब ये है कि ये सबसे पहली एक्टिविटीज है तीनों की तीनों, कि मतलब ये सबसे पहली एक्टिविटी, इसके पीछे कोई मतलब ये फर्स्ट इवेंट से निकलने वाली पहली एक्टिविटी है, मतलब ये टेल इवेंट से निकलने वाली पहली एक्टिविटी है। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास डी आता है। डी जो है वो ए से निकल रहा है ना। जो डी एक्टिविटी है वो ए एक्टिविटी के खत्म होने के बाद डी एक्टिविटी चालू हुई है। तो मतलब जो डी एक्टिविटी है वो ए एक्टिविटी खत्म होने के बाद डी एक्टिविटी चालू हुई है। ठीक है, ऐसा अपना यहाँ पे होता है। फिर जो ई एक्टिविटी जो होती है वो बी एक्टिविटी के खत्म होने के बाद हुई है। तो मतलब जो अपना ई एक्टिविटी जो है ये अपने बी एक्टिविटी खत्म होने के बाद हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें देख रहे हैं भाई, ई और कहाँ कहाँ आ रहा है। ई अपना यहाँ भी आ रहा है, ई और एफ में भी आ रहा है, पर ये दो जगहों में आ रहा है। मतलब यहाँ पे नहीं कंबाइन होगी, मतलब ये कहीं पे दो जगह बनेगी। ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है कि अपना ई तो बन गया बी से। अब एफ जो है वो एफ भी सी का है और जी भी सी का है। मतलब जो सी जो है ना बर्स्ट हो रही है, मतलब सी जो है एक्टिविटी है वो दो एक्टिविटीज में बर्स्ट हो रही है, जो अपना एफ और जी होती है अपनी। तो है ना, क्या हुआ अपना जो सी एक्टिविटी जो यहाँ से, जो सी अपनी एक्टिविटी जो आ रही है यहाँ से, वो बस्ट हो गई, दो टुकड़ों में बट गई, जो अपनी एफ भी हो गई और अपनी जी हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपना बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मत देखना चाहिए, यहाँ अपना बन गया। फिर अपने उसके बाद क्या आता है, ई जो ई एफ है वो अपना नीचे भी बन रहा है। ठीक है, मतलब जो एच जो है ना वो ई एफ से बनता है। जो एच जो अपनी एक्टिविटी है वो ई एफ के कंबाइन से बनती है। ठीक है, तो मतलब जो एच जो अपनी एक्टिविटी है, ये जो अपनी एच एक्टिविटी है वो ई और एफ के कंबाइन से बनेगी। ठीक है, और नीचे भी देखते रहा भाई कौन किससे बनी। अगर एच एक्टिविटी भी कहीं आ रही है भाई, ई एक्टिविटी यहाँ आ रही है तभी कंबाइन हो रही है, एच एक्टिविटी भी कहीं आएगी तो कहीं और कंबाइन होगी। मतलब एच भी है ना किसी चीज को कंबाइन बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आई आ गया। अब आई जो है वो डी एक्टिविटी खत्म होने के बाद बन रही है। मतलब जो आई है जो एक्टिविटी है वो डी एक्टिविटी खत्म होने के बाद बन रही है। ठीक है, और जो जे एक्टिविटी है वो एच और जे के खत्म होने के बाद बन रही है ना। अब इसको अगर वैसे देखा जाए तो ये, इसको अगर ऐसे देखा जाए तो अपनी ये कह रहा है कि अपना जो अपना ऐसे कह रहा है कि जो इवेंट है वो तीन एक्टिविटी को रिलीज कर रहा है, मतलब तीन प्रोसेस चालू कर दिया। एक इवेंट ने तीन प्रोसेस चालू कर दिया अलग अलग लाइन पे। कैसे अलग अलग लाइन पे, कैसे कि भाई एक्सकेवेशन चालू हो रहा है, मतलब मान लो ये एक्सकेवेशन चालू हो गया, मतलब ये एक्सकेवेशन की प्रोसेस है। एक्सकेवेशन में ये सफाई कर रहा है, ये खुदाई कर रहा है, ये चिनाई कर रहा है, ऐसे ऐसे तीन एक्टिविटी हो गई। ठीक है, फिर ए की एक्टिविटी के बाद, मतलब खुदाई के बाद, फिर बाद में सफाई का उसका वैसी चीज आ गई। ए एक्टिविटी के बाद डी एक्टिविटी आ गई, और बी एक्टिविटी के बाद ई एक्टिविटी आ गई, और सी के बाद एफ और जी बन गई। मतलब यहाँ सी के बाद दो एक्टिविटी बट गई है ना। अब जो एक्टिविटी जो A1 है वो 2 बना रही है, 3 बने, 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया अपने पास। तो अपना जो 5 जो एक्टिविटी है वो बन रही किससे है, डी से बन रही है। जो डी एक्टिविटी वो किससे बनेगी, ए से बनेगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पे जो 6th इवेंट है वो किससे बन रहा है, दो के कंबाइन से बन रहा है, ई और एफ के कंबाइन से बन रहा है। ई और एफ के कंबाइन से दो एक्टिविटी बन रही है जो जे को प्रोड्यूस देती है ना।
और जे और एच जो जो जी और एच जो एक्टिविटी है वो जे एक्टिविटी को प्रोड्यूस देती है। मतलब ठीक है, समझ रहे हैं? ये चीज अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दूंगा मैं बाद में, अभी दोबारा बता देता हूँ। चलो अभी बता देता हूँ मैं, है ना। ये कहना चाहता है कि भाई अपना ए बी और सी एक्टिविटी है ना, उसके पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं, मतलब ए काम हो रहा है, बी काम हो रहा है और सी काम हो रहा है, इन तीनों के पीछे कोई और काम नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट है काम का, तो ये स्टार्ट है काम का। फिर इसके बाद जो डी है, अब इधर डी देखना कहीं आ रहा है क्या? हाँ डी इधर आ रहा है आई में, मतलब ये आगे एक और बटेगा, ठीक है। तो मतलब जो डी एक्टिविटी है वो ए का ए जो है डी एक्टिवेट, मतलब डी एक्टिविटी से पहले ए एक्टिविटी हो चुकी, तो मतलब यहाँ डी से पहले एक हो चुकी है ना, डी से पहले ए हो चुकी, इसके बाद डी और कहीं नहीं आ रहा, डी यहाँ आ रहा है, मतलब डी के बाद यहाँ पे आई एक्टिविटी भी हो गई, आगे आई हो गई। फिर अब आएगा बी, मतलब फिर अब आएगा अपना ई, जो ई है यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है भाई, एक तो ई अपना ये एच एक्टिविटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा। और अपना जो एफ है वो एक एक्टिविटी है जो एक सी एक्टिविटी है, दो भागों में बट गई, जो ई को प्रोड्यूस, एफ को प्रोड्यूस दे रही है और जी को प्रोड्यूस दे रही है, ठीक है। तो आपने एफ और जी को अपने प्रोड्यूस दिया, इसने एफ और जी को। अब यहाँ पे जी और एफ और जी कहाँ और कहीं काम आ रहा है क्या भाई? हाँ यहाँ जी यहाँ पे काम आ रहा है, मतलब ये कंबाइन होगी कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे अपने आएगी, फिर अपने पास जी के बाद अपना एच आती है। एच किससे बन रही? ई और एफ से बन रही है ना, मतलब ई और एफ को कंबाइन करेंगे तो एच एक्टिविटी बनेगी। ई यहाँ पे जा रहा है, एफ यहाँ पे जा रहा है, तो एच एक्टिविटी प्रोड्यूस हो गई। फिर लास्ट में एच और जी को कंबाइन करेंगे तो जे एक्टिविटी प्रोड्यूस, मतलब एच कंबाइन हो गया, जी कंबाइन हो गया, तो जे एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। शुरुआत में क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम के अंदर, तो बनाते वक्त चाहे पीछे पहले रफ में बनाना, पहले रफ में बना के फिर तय कर लेना भाई हाँ, क्योंकि इसमें है ना प्रोसेस में गड़बड़ आ सकती है, इधर उधर भी हो जाते हैं कभी कभी, मेरे से भी हुआ है ना, हो जाते हैं। होने के बाद पहले रफ में बनाना, फिर उसको पीछे भाई जैसे लगे भाई सेटिस्फाइड हो जाओ, हाँ भाई यार ये ऐसा ये कुछ आसपास होगा, जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा एग्जैक्ट ही बना दो, कभी कभी गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाता है आराम से, ठीक है ना। ये हो जाएगा एग्जैक्ट, जैसे थोड़ा बहुत बन जाए भाई, जितनी ऐसा भी ज्यादा टाइम भी इसमें बर्बाद नहीं है ना, और भी पेपर का और भी हिस्से बाकी होते हैं, ये एक क्वेश्चन कहते हैं मत टिकना हमेशा, ठीक है, और भी हिस्से होते हैं पेपर के। तो अपने क्या है, ये हो जाती है तो ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो अपने को क्या देखना है, अपने को हर एक एक्टिविटी के पीछे एक्टिविटी क्या हो रही है वो देखना अपने को, ठीक है। अब इसके बाद देखना अपने को ड्यूरेशन और वेरिएंस क्या हो रहा है इसका, भाई अपने जो एक्टिविटी है वो कितने टाइम में हो रही है और उसका वेरिएंस क्या है हर एक एक्टिविटी का, अपने वो कैसे काउंट करेंगे, अपन वो काउंट करेंगे इससे, ठीक है। अब अपने ड्यूरेशन वेरिएंस कैसे हो रही है, अपने पास यहाँ पे है ये एक्टिविटी बन रही है, ये से बन रही है, ठीक है। एक्टिविटी आ गई अपने पास, यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई अपने पास, यहाँ पे ऐसे कैसे उतार लिया अपन ने। फिर आ रही है अपने पास मीन ड्यूरेशन। मीन ड्यूरेशन मतलब अपने जो तीन जो अपने पास ड्यूरेशन है, ऑटोमेटिक, मीन, मोस्ट लाइकली और जो प्रेसिमिस्टिक है ना, इन तीनों का जो मीन मतलब तीनों का जो एवरेज है वो होगा ना, वो अपन इधर मानेंगे। मतलब अपने को एक तरह से इसका एवरेज ड्यूरेशन निकालना है, इसका एवरेज ड्यूरेशन क्या होगा वो अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसका वेरिएंस निकालेंगे यहाँ पे। तो दोनों के फॉर्मूले होते हैं सिंपल फॉर्मूले, ज्यादा कोई टफ के फॉर्मूले नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो सिंपल फॉर्मूले उसके लिए कैलकुलेटर लेके आता हूँ अभी, तो सेकंड हुआ। अब ये निकालने का तरीका होता है, जो एस्टिमेशन ड्यूरेशन है और वेरिएंस है निकालने का तरीका होता है। जो मीन ड्यूरेशन मैंने जो बताया है उसका निकाल, मतलब इनका एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोनों का, एक एवरेज और वेरिएंस। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो टीई मतलब टी नॉट प्लस का 4TM प्लस का TP अपॉन में 6, मतलब ये कह रहा है कि जो टीई है मतलब जो एवरेज है वो एवरेज निकलेगा टी नॉट, इसका टी नॉट प्लस का इसका 4 का TM है ना भाई, टी नॉट प्लस का 4TM प्लस का TP अपॉन में 6। अभी इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन अपने को इतनी ज्यादा चीजें होती है अपने एग्जाम में याद करने की, तो भाई अपन एक उसके पीछे नहीं बैठ सकते। बेस्ट तरीका है, मैंने भी कई बार अपनाया है कि कभी कभी हमेशा ऐसा भैया हमेशा नहीं कर पाता मैं सारे फॉर्मूले याद, तो मैं क्या करता हूँ जिंदाबाद, ठीक है, समझे नहीं समझे, पहले की वीडियो जिसने देखी ना पहले की वीडियो वो समझ गया क्या बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, अपने इसमें कर लेंगे और फिर पेंसिल से लिख के लेना, याद रखना पेंसिल से लिखना, पेंसिल हाथों हाथ मिट जाती है, पेन जो है बिना फालतू चक्कर पड़ जाओगे, ठीक है, लिख लेना ना। अब इसका सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व में कुछ ऐसा है, देखो सबसे पहले अपने पास क्या है यहाँ पे, इसको तो हटाओ साइड में, अपने यहाँ से नहीं, अपने यहाँ से देख लेंगे आप, फॉर्मूला है अपने पास है ना।
अब ऐसा है अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास ये टेबल सब क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अपन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसका ए का निकालेंगे। ए का क्या है, टी ओ प्लस का 4TM प्लस का TP, ठीक है। तो उसको अगर अपन क्या करते हो 5 प्लस में 4TM मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में लगाना इसको 4 मल्टीप्लाई बाई फिर अपना TM कितना अपने पास 6 है, ठीक है। प्लस का कितना है अपना TP, तो प्लस का अपना TP कितना है 7, तो अपने पास क्या आ जाता है अपने पास ये 36 आ गया। 36 का डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस 6 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे होगा अपने भी सेम टू सेम सारी चीजें होगी। 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 6 3, सेम चीज है। 1 प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 4 डिवाइड बाय 6, गलत हो गया, सॉरी मैं 5 लगा दिया, ये आएगा नहीं है ना। थोड़ा ध्यान रखना भाई, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया तुम भी हो सकते हो, नॉर्मल बात है, आँख ही है मेरी आँखें तो ये, ठीक है। तो अपना वापस वाले 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का यहाँ पे प्लस का 7 डिवाइड बाय 6 करेंगे, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। वही दोबारा करेंगे 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का अपने पास 3 डिवाइड बाय 6 2 आ गया अपने पास। दोबारा कर दिया भाई 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में क्या था अपने पास 9 डिवाइड बाय 6, ये 3 आ गया अपने पास। ऐसे ऐसे करते जाना अपने को, यहाँ पे पूरा अपने पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, मतलब एक तरह से अपने इसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अपना एवरेज से निकाल लिया, ये अपना फॉर्मूला हो गया। दूसरा अपना फॉर्मूला है एक ये। अब वेरिएंस का फॉर्मूला अपने पास अलग है। वेरिएंस कैसे निकलता है अपने पास, वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में TP माइनस का T0 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे TP माइनस का T0 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में टोटल अगर पूरा ऐसे करना है या फिर टुकड़ों में करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो भाई 7 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देना है, तो 0.11 कैसे करना है दोबारा देखते हैं अपन, यहाँ पे करते हैं 5 माइनस का 1 हो गया डिवाइड बाय 6 कर दो, फिर उसको उसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर का अपने पास बटन हो गया, फिर वापस जो चीज़ आ गई दोबारा करें 7 माइनस का 1 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 1, ऐसा अपने को यहाँ पे सारे हो जाएंगे। ये अपना वेरिएंस भी आ गया, तो यहाँ पे अपना वेरिएंस का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना मतलब पहला टाइप क्वेश्चन हो गया अपने पास, दूसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेटवर्क बनाना पहला टाइप क्वेश्चन हो गया, दूसरा टाइप बनाना वो क्वेश्चन अपने पास वो हो गया। अब जो थर्ड टाइप है वो अपनी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बिना फालतू में बोरिंग हो जाती है, मेरे को भी नींद आती है 13 मिनट ज्यादा लंबी वीडियो। नेक्स्ट में करते हैं अपना लास्ट जो अपना टाइप बनेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।